देखो बहुत टाइम के बाद हमें ग्लोबल मार्केट्स में भी एक वीकनेस देखने मिली। अगर आप S&P 500, नैस्डैक एंड डाउ जोन्स की बात करो, जो मदर मार्केट्स है, उसके तीनों इंडेक्स 1% से ज्यादा डाउन थे कल के दिन, बिकॉज वहां पे टॉप लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, एज वेल एज जो Q2 के रिजल्ट्स आने वाले थे कुछ कंपनीज के, वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, एंड उसी रिजल्ट्स के ऊपर यूएस मार्केट ने रिएक्शन दिया एंड कल ऊपर के लेवल से हमें वीकनेस देखने मिली। अब आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, कितने रुपए का लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे डेटा हमें क्या बोल रहा है कि कल के दिन क्या हो सकता है, एंड आज के मार्केट ने इस तरीके का रिएक्शन क्यों दिया, इसके बारे में हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ग्लोबल मार्केट से हैंडओवर अच्छा नहीं मिला था, स्टिल हमारे मार्केट्स ने स्लाइटली गैप अप, जो है वो स्लाइटली गैप अप बोल सकते हैं, मतलब 30 पॉइंट्स ये गैप अप बोल लो या ब्रेक इवन बोल लो, ऐसी ओपनिंग दी थी, बट स्टिल हम ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। राइट, अब अगर मेरे पास एक डेटा है यहां पे, आप 15 अक्टूबर से लेके आज की डेट का डेटा देखो, तो जो एवरेज सेलिंग आई है निफ्टी में, वो एवरेज जो है वो 200 पॉइंट्स की है। देखो 15 अक्टूबर पे हमें 150 पॉइंट हम ऊपर के लेवल से ओपनिंग से नीचे तक गिरे थे। 16 अक्टूबर पे 122, उसके बाद 280 पॉइंट्स, 18 अक्टूबर पे 32 पॉइंट्स, उसके बाद सैटरडे संडे मंडे हम फिर से वापस 197 पॉइंट्स, 22 अक्टूबर पे राइट 410 पॉइंट्स हम गिरे थे, एंड 23 अक्टूबर पे 169 पॉइंट्स हम गिरे थे, और आज के दिन अगर आप काइंड ऑफ इंक्लूड कर लो तो ब्रेक इवन हो गया। बट अक्टूबर महीने में एवरेज अगर आप देखो तो 200 पॉइंट्स की गिरावट जो है वो एवरेज हर दिन पे हुई है, अगर आप इसका एवरेज निकालो तो अभी का जो मार्केट है वो काइंड ऑफ कि अगर मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर आता है, एक पुल बैक देता है तो हमें, और वीकनेस दिखाता है, तो वहां से शॉर्टिंग करने का अभी का मार्केट से, राइट, आप क्लियरली ये बोल सकते हो। अब यहां पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की एफआईज ने सेलिंग कर दी। अभी टोटल अगर मैं आपको नंबर बताऊं एफआईआईज का, तो टोटल 1,10,000 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने, उसके सामने डीआईआईज ने 1,07,000 करोड़ की बाइंग करी है। अब देखो क्यों एफआईआईज सेल कर रहे हैं, इसके पीछे का भी रीजन समझो। अभी मेनली हो क्या रहा है, एफआईआईज के पास जिस भी कंपनीज के अच्छे अच्छे, जैसे समझ लो कोई भी कंपनीज के उसके पास स्टॉक्स हैं, राइट, एफआईआईज ने बाय करके रखे हैं, अगर उसने रिजल्ट्स खराब दिया है, इट मींस एफआईआईज उसको बेच रहे हैं, और उसके ऊपर वो फिर से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी सेल की पोजीशन बना रहे हैं ताकि वो स्टॉक्स और गिर जाए, राइट। तो अभी करंटली ये हो रहा है, आप देखो कि जो भी कंपनी के अर्निंग रिपोर्ट सही नहीं आ रहे, वो 5%, 6%, 7%, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी, जिसकी वजह से आज निफ्टी में हमें गिरावट देखने मिली, वरना आज निफ्टी स्ट्रांग होता और हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 5% से ज्यादा मार्केट में डाउन था, और उसकी इफेक्ट हुई है निफ्टी में, राइट। तो अभी कंप्लीटली रिजल्ट सीजन के ऊपर मार्केट जो वो रिएक्ट कर रहा है। आपको यहां पे देखो, ये मार्केट दो लोगों के लिए, एक तो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये कि जो भी लोग ईटीएफ करना चाहते हैं, मतलब निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जिसका व्यू 15 साल से 20 साल तक का है, तो वो इस टाइप के मार्केट्स में, जैसे ही मार्केट्स में डिप मिलती है, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड, और यहां से कितनी एक्सपेक्टेशन है, मतलब और मार्केट कितना गिर सकता है, तो जिस तरीके से मैं डेटा एंड सारी चीजें देखता हूं, तो जो 200 डे की मूविंग एवरेज है, यहां पे मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूं, एंड उसी में ही मैं 200 डे की जो मूविंग एवरेज है उसको मैं ऐड कर देता हूं, तो आपको उस पे देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैं यहां पे मूविंग एवरेज जो है वो ऐड कर देता हूं 200 डे की, राइट, और आप इसको अगर देखोगे तो आपको यहां से ज्यादा पता चलेगा, राइट। एक सेकेंड में 200 डे मूविंग एवरेज आप बोल लो या सिंपल मूविंग एवरेज बोल लो, और अगर डेली टाइम फ्रेम में जाके आप चेक करो, तो यहां से 500-600 पॉइंट्स का ये जो गैप है, राइट, मेनली ये होता है कि 200 डीएमए के आसपास, अगर 200 डीएमए के नीचे क्लोज होता है और यहां से 200-300 पॉइंट गिर जाता है, इट मींस अब और यहां से जो ट्रेंड है वो कंप्लीट रिवर्स हो गया है। ये जो एक करेक्शन थी, अब ये क्रैश हो गया है, ये करेक्शन नहीं रही, अब ये क्रैश हो गया है।
तो यहां से यहां तक अभी भी मार्केट गिर सकता है, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% गिरेगा, बट इतना मार्केट में भी रूफ बचा है, तो शायद यहां तक मार्केट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आई डोंट नो, बट हम उसके ऊपर और ज्यादा डिटेल चर्चा करेंगे। बट जैसे ही यहां पे मार्केट आएगा, यहां से मैं आपको, आप एक चीज सोचो कि मार्केट लेट्स से 10,000 जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या यहां से मार्केट जो है वो 30,000 जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूंगा कि जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो मार्केट की 30,000 जाने की है। देखो अर्निंग्स के रिजल्ट्स हैं वो एक क्वार्टर के ऊपर है, अगर रिजल्ट्स इस क्वार्टर में सही नहीं है तो मे बी ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इससे 5x बेटर रिजल्ट्स आ जाए। तो उससे ये भी हो सकता है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो फिर से मार्केट का ट्रेंड जो वो चेंज हो गया, मार्केट के रिजीम चेंज हो गए, मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था एफआईएस जो देख रहे थे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चेंज हो गया, तो एफआईएस साइड से बाय भी कर ले। तो एफआईएस बेसिकली अपने व्यूज के हिसाब से ट्रेड करते हैं, वो इन्वेस्टर्स नहीं है, वो पर्टिकुलरली ट्रेडर है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, एक दिन में 40,000 करोड़ की बाइंग करी थी उसने, और यहां पे उसने इतनी सेलिंग भी कर दी। तो एफआईएस बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं, वो जिस तरीके से इकोनॉमी कंपनीज के रिजल्ट्स परफॉर्मेंस देते हैं वो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को बनाते घटाते हैं। इस पे हमें इतना ज्यादा कुछ पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकेंड, देखो अभी की मार्केट्स में गैप अप हो रहा है लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर सेलिंग आ रही है। सेकेंड, आज एक और अच्छी चीज हुई कि देखो कल के दिन एफआईएस ने क्या करा था, स्टॉक फ्यूचर्स में पहली बार ये जो इतनी सेलिंग आई है उसमें से पहली बार स्टॉक फ्यूचर्स में 6,000 करोड़ से ज्यादा की एफआईएस ने बाइंग करी थी। उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर्स में आप सिंपल समझो तो 117 करोड़ की ही एफआईएस ने सेलिंग करी है, राइट। एंड टोटल जो लॉन्ग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें एफआईएस के 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो घट के अभी हो गया 1,69,000, राइट। जो टोटल इंडेक्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं लॉन्ग शॉर्ट, उस पर देखा जाता है कि किसकी कितनी पोजीशंस है, तो एफआईएस की टोटल जो पोजीशंस हो गई अभी 1,69,000 होगी, राइट। तो थोड़े बहुत संकेत ऐसे आ रहे हैं, बट ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा कि मार्केट कंप्लीटली रिवर्स कर देगा, राइट। तो हमें वो भी पागल की तरह हर दिन ये नहीं सोचना चाहिए कि आज गैप अप हो जाएगा हम बाय कर लेते हैं ऑप्शंस, नहीं, ये उस टाइप का मार्केट्स नहीं है। अगर आपको मार्केट उस टाइप का कुछ दिखाता है फिर आप करते हो, बात अलग है। अब हम इंडियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं, हमारे मार्केट्स की बात कर लेते हैं। देखो आज निफ्टी डाउन गया, उसका मेन रीजन था हिंदुस्तान यूनिलीवर, और आज बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस बैंक निफ्टी दिखाई, वो 3 बैंक की वजह से, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, राइट। इसी की वजह से ये ऊपर गया, बट ऊपर के लेवल के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाया। अब हमारी पोजीशंस क्या थी उसके बारे में मेनली बात करते हैं। देखो ऑप्शंस में आज हमारे अच्छे दिन थे, तो काइंड ऑफ हमने जो कल लॉस किया वो मोटा मोटी हमने यहाँ पे रिकवर कर लिया। कल हमारा 2,30,000 समथिंग का लॉस था अराउंड, आज हमारा 2,14,000 समथिंग का प्रॉफिट है, राइट। तो मोटा मोटी हमने ये रिकवर कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये पे ऑफ ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। निफ्टी साइडवेज था इसीलिए हमें जो है वो डीके यहाँ पे मिल गया, एंड हमने एंड में क्लोज किया 2,14,000 समथिंग पे। अब आज फ्यूचर्स में क्या रहा, देखो फ्यूचर्स में हमें बिकॉज मार्केट ऊपर गया बैंक निफ्टी, उसके बाद वापस नीचे आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, इसमें हमें मार पड़ी, जहां पे हमारा जो लॉस हुआ दैट इज 8 लाख समथिंग का। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पोजीशंस आपके सामने है। मैं आपको जहां पे मैंने एंट्री करी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हमारी सेल साइड की पोजीशंस थी जो आप सभी लोगों को पता है, उसके बाद हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास, मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर्स भी शेयर करता हूँ, ये ट्रेड बुक्स में गए और ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करा, यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए। तो देखो बैंक निफ्टी हमने 51,000 के आसपास जो है वो हमने समथिंग हमारा एक बाई साइड के हमने ऑर्डर लगाया 51,840 के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ से हमने एक बाई साइड की पोजीशन बनाई, उसके बाद वापस मार्केट जो रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे हमने वापस जो है एक सेल साइड की पोजीशन बनाई, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 51,555 पे आसपास हमारी वापस एक सेल साइड की पोजीशन बनी, वापस यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो रिवर्स हो गया, एंड इसी रीजन की वजह से आज हमें 7 लाख समथिंग का जो है 8 लाख बोल सकते हो, 8 लाख समथिंग का जो है वो बैंक निफ्टी में लॉस हुआ, एंड निफ्टी में अराउंड मतलब आप समझ लो 99,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। तो मोटा मोटी हमें 7 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ। अब कल क्या मार्केट हो सकता है और उसके ऊपर हमारा व्यू क्या है, इसके बारे में अभी मेनली बात करते हैं। देखो एफआईआईज का डेटा जो है वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है कि आज भी एफआईआईज ने बेचा है, मतलब जो बड़ा पैसा, जो स्मार्ट मनी है,
वो उसका जो व्यू है वो मार्केट के प्रति बेरिश है। फर्स्ट हमने ये व्यू डिसाइड कर लिया। उसके बाद डेटा क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले डेटा देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ जो है वो साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, मतलब आप चेंज इन ओआई अगर देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ साइडवेज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कॉल साइड पे भी इतना चेंज इन हुआ है, पुट साइड पे भी इतना। टोटल की अगर आप बात करो तो टोटल भी सेम है, ये 5-10 लाख का डिफरेंस से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी बेसिकली क्या हमें सजेस्ट कर रहा है। तो निफ्टी का अगर आप देखो चेंज इन वाई तो वो पुट साइड पे ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो डेटा बोल रहा है वो कॉल साइड पे ज्यादा है। तो जो मंथली एक्सपायरी है उस पे जो पोजीशन बनी है उस पे ज्यादातर कॉल राइटर्स हैं, बट जो वीकली एक्सपायरी है उस पे से कॉल राइटर शिफ्ट हुए हैं पुट्स के साइड। तो मेनली हमें इस वीक में, मतलब जो अभी नेक्स्ट वीक, मतलब कल से जो है वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। मैं ट्रेडिंग टर्म्स में बात कर रहा हूं, बिकॉज देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल से वैसे हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया, तो वहां पे हमें शायद थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस और थोड़े ही बहुत चांसेस है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। ये बेसिकली हमें ऑप्शंस का डेटा जो है वो सजेस्ट कर रहा है। उसके सामने अगर हम पुट कॉल रेशियो की भी बात करें तो पुट कॉल रेशियो भी देखो कल के दिन से थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। तो यहाँ पे 0.9 पे हम आसपास आ गए, मतलब थोड़ा बहुत ये सजेस्ट कर रहा है कि पुट साइड पे पोजीशंस जो है वो बन रही है। और मतलब पुट कॉल रेशियो बेसिकली यही सजेस्ट करता है हमें कि किस साइड्स पे ज्यादा पोजीशंस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट के थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं शायद से। तो ये दोनों जो ऑप्शंस का डेटा है वो ये बताता है कि मार्केट शायद जो है वो एक अपसाइड की थोड़ी बहुत रैली दिखा सकता है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा। अब हम वो चार्ट्स में देख के बात करते हैं। अब देखो यहां से निफ्टी पहले कितना गिरा है उसको देख लेते हैं। अब अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें और आज के दिन की, तो अराउंड 7.43% जो है वो निफ्टी गिरा है, राइट। ठीक है, अब हम बेसिकली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, या हम आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से डेटा को जो है वो हम एनालाइज कर पाएंगे, राइट। अब यहां पे देखो अभी भी मार्केट जो है वो साइडवेज है। अगर मेरे इस लेवल को जैसे 24,332 के लेवल को ब्रेक करके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है आवरली टाइम फ्रेम में, ध्यान से सुनना, 1 घंटे की कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, फिर हमें मार्केट में जो है वो 24,000 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखो, फ्राइडे आपका कोई एनालिसिस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करता, बिकॉज नेक्स्ट वीक की प्लानिंग होती है। फ्राइडे मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है, राइट। फ्राइडे इज अ ड्राई डे, मैं आपको और भी बोल चुका आ रहा हूं कि शायद कल मार्केट्स में गैप अप भी हो सकता है, बिकॉज फ्राइडे आपके कोई एनालिसिस काम नहीं करेंगे। अब यहां पे मैं आपको तीनों सिनारियोज दे सकता हूं। अगर लेट्स से मार्केट जो है वो गैप अप करता है एंड गैप अप करती है 24,500 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाती है आवरली टाइम फ्रेम में, इट मींस देखो कि मार्केट उस दिन के लिए पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट सिनेरियो अगर गैप अप होता है तो ब्रेक इवन ओपनिंग होती है तो हमें यह देखना है कि आज के दिन का, मतलब आज के दिन का जो हाई है और आज के दिन का जो लो है वो सबसे पहले क्या ब्रेक हो रहा है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो वहां से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर लो ब्रेक हो रहा है तो वहां से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। ये दो सिनारियोज है हमारे पास। और अगर गैप डाउन करता है तो फिर अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो मेनली मार्केट जो है वो रिजल्ट्स के ऊपर डिसाइड करेगा कि कल किस किस कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, या आज जो मार्केट बंद होने के बाद किस किस कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके ऊपर मेनली मार्केट जो रिएक्ट कर सकता है। मेनली मार्केट में जो भी व्यू है दैट इज साइडवेज प्लस हमारा जो है वो शॉर्ट साइड का व्यू। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी को लेके मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, कोटक महिंद्रा बैंक का भले ही रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया बट वैसे पॉजिटिव में है, ठीक है। सेकेंड, यहां पे आप अगर देखो कि दूसरी सारी बैंक्स जो है उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, अगर उस पे से सारे बैंक्स के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए, इसका सिंपल मतलब समझो बैंक निफ्टी जो है वो 52,300 के जिस दिन पार चला गया वहां से फिर हमें जो है वो 2,700 के लेवल जो है वो इजीली दिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो आपके सामने ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी आप काइंड ऑफ देख लो तो 52,300 एंड 50,400 की रेंज में अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अब जब भी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, देखो यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो जब भी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है इट मींस बैंक निफ्टी एक बड़े से ट्रेंड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देखो ये कंसोलिडेशन जोन है, उसके बाद ये रैली, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन है,
उसके बाद ये रैली, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन है, उसके बाद मार्केट में ये रैली, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन हुआ है। तो बैंक निफ्टी जब जब कंसोलिडेट करता है तो एक रैली के लिए प्रिपेयर होता है। तो बैंक निफ्टी में मैं अभी भी पॉजिटिव हूं, चाहे आप कुछ भी बोल लो, आप बायस बोलो या कुछ भी बोलो, बट इस पे हमें कोई भी एक डायरेक्शन की रैली मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में आप पोजीशन बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये बेसिकली मेरा व्यू था ओवरऑल ऑफ द मार्केट्स। अगर लेट्स से ऊपर के लेवल ये 53,000 52,300 के लेवल ब्रेक करता है, देन हमें 53,000 के लेवल्स इजीली देख सकते हैं। एंड अगर 50,400 के लेवल्स को मार्केट जो है वो ब्रेक करेगा, देन 49,700 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में इजीली देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो व्यू है निफ्टी में हमारा बेरिश प्लस साइडवेज है, बैंक निफ्टी कभी भी हमें एक मूवमेंट दे सकती है, राइट। अब गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो देखो गोल्ड में भी और सिल्वर में भी क्या हुआ है कि ऊपर के लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताता हुआ आ रहा हूं कि जब भी मार्केट जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उतनी स्पीड से मार्केट नीचे भी आएगा। द रीजन इज दैट कि जितनी स्पीड से लोग खरीद रहे हैं उतनी स्पीड से वो ऊपर के लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। एंड मेनली रिटेलर्स क्या करते हैं कि वो ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास या जब मार्केट बढ़ चुका होता है उसके बाद पोजीशंस बनाते हैं। देखो अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं तो आप ये जो चीज हो गई है उसके बाद रिएक्ट मत करो, जो चीज होने वाली है उससे पहले उसमें पोजीशंस बनाओ, तो आपको कुछ प्रॉफिट लॉस हो सकता है। अब सेम अगर क्रूड ऑयल की भी बात करें तो क्रूड ऑयल भी काइंड ऑफ साइडवेज ही है, इतना ज्यादा कुछ क्लियर ट्रेंड क्रूड ऑयल में भी देखने नहीं मिल रहा है। बट अगर क्रूड ऑयल डाउन जाता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, एंड निफ्टी के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज हम हर दिन क्रूड ऑयल को जो है वो बाय करते हैं। नेचुरल गैस आज के दिन में 4% अप है। अगर आपको कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर भी इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, कमोडिटीज कमेंट्स कर देना। मैं आप सभी लोगों के लिए कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ नई चीजें सीखी होगी। एंड आई विश कि आप मार्केट से इसी तरीके से सीखते रहो, समझते रहो, कुछ ना कुछ अर्न करते रहो कंसिस्टेंट वे से, और मुझसे जितना भी हो सकता है मैं उतना आप सभी लोगों की दिल से हेल्प करने के लिए रेडी हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।